महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय परम विनय, मैं कुछ नहीं जानता। देखिए कितना सुंदर विषय है जो कि अहंकार शून्यता की ओर ले जाता है और व्यक्ति जो है अहंकार रहित हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है, तो वो भगवान है। मनुष्य और भगवान में अंतर क्या है कि भगवान अहंकार रहित है और मनुष्य अहंकार सहित है। इस कारण अहंकार उसके साथ में है तो क्रोध, माया, लोभ ये चंडाल चौकड़ी है। किसी एक को एंट्री दे दो तो बैक डोर से तीनों अपने आप बिना दिखाई दिए आ जाते। इन चंडाल चौकड़ी का पैक्ट है। कैसे मैं बताऊं? एक व्यक्ति के पास में बहुत धन आ गया पुण्योदय से, धन की प्राप्ति हुई। तो अगर संत पुरुष का व्यक्ति जो आज का हमारा विषय है परम विनय, मैं कुछ नहीं जानता, उसके तो अहंकार नहीं होगा। तो उसके दूसरी चीजें जो है क्रोध, माया और लोभ नहीं आएंगे। लेकिन पुण्योदय के कारण किसी व्यक्ति को धन मिला और वह व्यक्ति चिंतनशील संत प्रकृति का नहीं है तो उसको जो है ये घमंड आ जाएगा, मैं पैसे वाला, लोग जो है मेरी गरज करे, लोग मुझे सम्मानित करे, लोग मुझे आगे बढ़ाए और वो लोगों को पैसे भी देता। तो जब ये अहंकार से अगर मान लो वह खड़ा होता है जहां पर भी और लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं तो उसको क्रोध आता है, मैं पैसे वाला, मेरे को तवज्जो नहीं, मुझे बुलाते नहीं, मेरा सम्मान नहीं करते। तो देखिए इस अहंकार ने क्रोध को जन्म दिया। और देखिए जिसके पास में धन है तो जहां लाहा तहां लोभा, जहां पर लाभ होता है तो प्रकृति का नियम है कि वहां पर लोभ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर कोई बेचारा गरीब है तो वह संतुष्ट रहेगा कि जैसी है मेरी झोंपड़ी है, मुझे रोटी वगैरह आराम से मिलती है, वह तो हमेशा प्रभु भक्ति करेगा, कहेगा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधुल भूखा जाए। ये ईश्वर आपने मुझे झोंपड़ी दी है, मुझे तो इतना अवश्य देना, मैं मेरा परिवार भूखा नहीं रहूं। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत सुविधाएं मेरी होती रहे परिवार की। और अतिथि देवो भव, अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं होती है वह व्यक्ति किस समय हमारे यहाँ आ जाए। पुराने समय में होटलें नहीं थी,
रुकने के लिए, खाने के लिए, चाय पान के लिए तो घरों में ही करवाया जाता, घरों में रुकवाया जाता था और घरों में ही नाश्ता करवाया जाता था। तो ऐसा अतिथि आ जावे तो वो देवो भव, वो देव के समान है। उसने हमको जो है आतिथ्य सत्कार का मौका दिया। तो मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं कोई साधु सन्यासी कोई गृहस्थ आ जावे उसको भूखा नहीं भेजूं, और मेरे सामने समाज है, राज्य है, देश है, विश्व है, तो थोड़ा बहुत मैं जो है अपना दान पुण्य कर सकूं, इतना अवश्य देना। तो देखिए, अहंकार से क्रोध आया, और जब लोभ बढ़ता है तो लोभ तो हाजिर हो गया, धन से लोभ बढ़ेगा कि आज मेरे पास में लाख रुपए है तो इसको मैं करोड़ करूं, करोड़ हो जावे तो मैं अरबपति बनूं, तो ये लोभ चालू हो गया। तो ये अतिरिक्त इतना पैसा व्यक्ति कहां से कमाएगा? तो निश्चित तौर से वो माया करेगा, झूठ कपट और लोगों का हक छीनना, लूटना वगैरह करेगा, तो माया आ गई। तो देखिए कि अहंकार के साथ के अंदर क्रोध, माया और लोभ बैकडोर से आ गए। लेकिन जो आज का विषय है कि परम विनय, परम विनय किसको कहते हैं? मैं निमित्त हूं, मैं करता नहीं हूं, और वह ये सोचता है कि इस 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्मा है, समस्त जो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा है। परम विनय वाला, विनय एक ऐसा गुण है, वह गुणों की खान है। एक विनय आते ही सारे गुण एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। एक अच्छी जगह आपने खान खोद दी तो उसके अंदर कई लेयर्स के अंदर जो अलग अलग जो है महंगे मिनरल्स आपको मिलने चालू हो जाते हैं, वो उसको खान बोलते हैं, उसको धन की टकसाल बोलते हैं। तो जिसमें विनय का गुण है, क्योंकि विनय गुण है, वह अहंकार नहीं आने देता है, और अहंकार सब अवगुणों की जननी। आपको पता है कि रावण जो है वेदों का ज्ञाता था, शिव भक्त था, शिव जी को उसका संपूर्ण आशीर्वाद था, नवग्रह उसके इर्द गिर्द घर में निवास करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे। लेकिन उसकी दुर्गति क्यों हुई? राम के हाथ क्यों मारा गया? क्योंकि उसने अहंकार किया, उसने सीता मां का हरण किया, और उसको उसके ससुर जी ने, उसकी मां ने, उसके भाई विभीषण जी ने, सभी बड़े बड़े लोगों ने समझाया, लेकिन अहंकार के वशीभूत कि मैं तो इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति हूं, तो मेरा बराबरी कौन कर सकता है, तो वो मारा गया। और देखिए, भगवान राम जो कि ईश्वर थे, ईश्वर का रूप था और मोक्ष गए वो, उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि अंतिम समय है, रावण का वो बाणों की सैया पर सो रहा है, तो तुम जाकर के उससे सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य लेके आओ कि दुनिया का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। तो वह लक्ष्मण जी शक पकाए। उसने कहा, भैया शत्रु से जो है परामर्श करने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन भैया का आदेश था, वो गए। तो वो जाकर के उसके सिर की तरफ खड़े हो गए और बोले भी नहीं। तो रावण ने न तो जो है उसकी तरफ देखा और न उसको कोई तवज्जा दी, वो लौट के आ गए। तो राम ने पूछा, क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ। तो कि तुम खड़े कहाँ थे? कि मैं उसके सिर की तरफ खड़ा था। तो उसने कहा, ज्ञान लेने के लिए हमेशा गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, परम विनय करनी चाहिए, और गुरु के पास में जाओ, खाली घड़ा होके जाओ, वो आप अहंकार रहित होकर के जाओ कि परम विनय
मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे आप ज्ञान दो, मैं ज्ञान की जो है का पिपासु हूं, मैं मुमुक्षु हूं, मैं मोक्ष का विलासी हूं, हे गुरु मुझे कृपा करके ज्ञान दो। जब इधर आप विनय करोगे और इधर आप कहोगे कि प्रभु मैं तो अज्ञानी हूं, तो दोनों चीजें क्या भक्ति मार्ग कहलाती है। आप जब भक्ति मार्गी हो जाते हो तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि तू अगर लुटेरा है, डाकू है, पापी है, कसाई है, तू कैसा भी है, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों को माफ करके तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। तो भाइयों बहनों, हम जो बात कर रहे थे परम विनय की, जब लक्ष्मण जी पैरों की तरफ खड़े हुए रावण के, तो रावण की दृष्टि उस पर पड़ी, तो रावण ने उसको नमस्कार किया और कहा भैया लक्ष्मण जी आप कैसे आए। तो लक्ष्मण जी ने सारा वृतांत बताया कि सनातन सत्य क्या है, सार्वभौम सत्य क्या है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या है। तो उसने कहा कि जीवन के अंदर अहंकार को कभी भी स्थान नहीं देना, अहंकार का समूल नाश कर देना चाहिए और परम विनय मैं कुछ नहीं जानता, ये भावना रखनी चाहिए। तो ये इस तरीके से अल्टीमेट रियलिटी का पता पड़ा लक्ष्मण जी को, रावण से ये नसीहत मिली। तो आज का हमारा एपिसोड भी इसी का ही है, परम विनय। आप जीवन में एक भोले बच्चे की तरह हो जाओ। आप ये चिंतन करने लगो कि 7.8 अरब की जनसंख्या का सबसे छोटा व्यक्ति मैं हूं, यानी आप अहंकार शून्य हो जाओ, अपना अस्तित्व जो है ब्रह्म में विलीन कर दो, आप भक्ति मार्गी बन जाओ। और दूसरा मैं कुछ नहीं जानता। देखिए जब घड़ा होता है, भरा हुआ होता है, तो फिर उसमें और पानी नहीं डाला जाए, डालने की कोशिश करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति ने अपने दिमाग को किसी मान्यता से भर रखा है, तो गुरु लाख कोशिश करे उसकी मान्यता बदल नहीं सकती, क्योंकि वो तो भरा हुआ घड़ा है, उसमें ज्ञान ठूसा नहीं जा सकता। परंतु एक बिल्कुल खाली घड़ा हो, आप टेप चला दो तो धीरे 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 पूरा भर जाएगा। यानी आप खाली होकर के, अहंकार रहित होकर के, परम विनय के साथ में ज्ञान पिपासु होकर के कि मुझे मुक्ति का मार्ग लेना है, मुझे मोक्ष जाना है और मैं सदगुरु से वो ज्ञान प्राप्त करके रहूंगा, पूर्ण अभिलाषा के साथ में जाओ, शुद्ध भावों के साथ के अंदर जाओ, तो निश्चित तौर पे आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान ऐसा मिलेगा जो विज्ञान की तरफ लाएगा। विज्ञान का अर्थ होता है मुक्ति का मार्ग, उसको आर्ट ऑफ विजन कहा जाता है, दृष्टि बदलने कहा जाता है। जो व्यक्ति परम विनयी होता है उसके पास सारे गुण आते हैं और सबसे बड़ा गुण ज्ञान आता है। और मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूं, उसके पास में ज्ञान नहीं आता। जो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं तो वो अहंकारी है, क्योंकि भीतर जो प्रभु विराजमान है, सबके भीतर में प्रभु विराजमान है। छोटा से छोटा वायरस है, उसमें जो अभी जो कोरोना आया, तो कोरोना के वायरस में भी वही प्रभु है जो आप में है, मेरे में, राम में, कृष्ण में, महावीर में, 24 तीर्थंकरों में, घोड़े में, ऊंट में, बैल में, सब में एक समान, एक क्वालिटी, वो अनादि अनंत काल से एक सा विराजमान है। रत्ती भर न फर्क है, न भूत भविष्य वर्तमान में कोई फर्क होगा। लेकिन
जो विविधता दिखाई देती है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई काला है और कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई मूर्ख है, तो ये सारा भेद अपने अपने कर्म अर्जन के साथ में उनका अभी जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके कारण विभिन्नता विविधता दिखाई देती है, वो क्रिया के रूप में दिखाई देता है। तो भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर विषय है कि आप ज्ञान लेने के लिए परम विनय के साथ में अहंकार शून्य होके जाओ। आपके 60 खरब कोशिकाओं के अंदर किसी भी कोशिका के अंदर अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, विनय का भाव आना चाहिए। हर कोशिका से अहंकार के भाव को अलग कर दो और आप हर क्षण जो है यह कहो कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो परम अज्ञानी हूं। तो जो जो गुरु से ज्ञान आएगा वो भीतर उतरता रहेगा। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, सुपात्र और कुपात्र। दान किसको मिलता है? सुपात्र को दान मिलता है। कुपात्र को दान दिया जाता वो दुरुपयोग करेगा उसका, सुपात्र को दान दिया जाए सदुपयोग होगा। सुपात्र कैसे? कोई 5 महाव्रतधारी साधु है, उसको अन्न पुण्य, पानी पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, 9 तरह के पुण्य कहे गए। 9 तरह का कोई भी हम उनको ऑफर करेंगे तो हमारे पुण्य का बंद होता है और वह उसका सदुपयोग होता है, क्योंकि वह परम विनय में कुछ नहीं जानता का व्यक्ति है। वो ज्ञान पिपासु है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष का अभिलाषी। कोई भी व्यक्ति जो है दीक्षा क्यों लेता है? और जैन धर्म की दीक्षा, महाव्रत की दीक्षा हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से 9 कोटिक त्यागी क्यों बनता है? कि वह मुक्ति जल्दी से जल्दी जाना चाहता है। तो जो लोग मुक्ति का लक्ष्य बनाना चाहते हैं इस जन्म के अंदर, क्योंकि नींव नहीं लगाने से हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप नींव लगा देते हो, यानी आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, सम्यक को प्राप्त कर लिया, आपने आपकी बुद्धि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है और उसको आपने समझ में फिट कर दिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सुपर साधना करने वाले हैं, उच्च दर्जे की साधना करने वाले हैं, पुण्य पाप से ऊपर उठ करके साधना करने वाले हैं, वो मोक्ष की नींव लगाना चाहते हैं और वो जल्दी से जल्दी महाविद्य क्षेत्र के माध्यम से मुक्ति जाना चाहते हैं, क्योंकि भरत क्षेत्र के अंदर अभी मुक्ति बंद है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं हो सकता। महाविद्य क्षेत्र में अभी खुला है, तो जहां भी उपलब्ध है वहां के भाव डालते रहो, उसको शुद्ध भाव कहते हैं। परम विनय मैं कुछ नहीं जानता, तो उस वाले व्यक्ति को जो है 3 तरह के भावों को समझना चाहिए। पहला तो अशुभ भाव। अशुभ भाव का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, जारी, अब्रह्मचर्य, ये परिग्रह, ये सब भाव है, वह भाव अशुभ भाव है, उसका परिणाम अशुभ होगा। हम अशुभ की बात नहीं कर रहे हैं, अशुभ को तो हमने बिल्कुल अलग रख दिया। अब हम बात करते हैं शुभ भावों की। शुभ भाव क्या होते हैं? कि मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति धार्मिक क्रिया कहलाती है। उस धार्मिक क्रिया के साथ में जो है पुण्य का बंध होता है, अशुभ प्रवृत्ति के साथ पाप का बंध होता है, वो तो बात छोड़ दी हमने। शुभ प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध होता है, और वह पुण्य का बंध इतना जबरदस्त होता है कि वो हमको या तो मनुष्य गति में
या और भी अच्छे पुण्य हैं तो देव गति में भेजता है। तो मनुष्य गति, देव गति भी तो संसार ही है। 4 तरह की गतियां होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अशुभ भावों से नरक गति, तिर्यंच गति होती है, वो अशुभ भाव छोड़ दिए तो 2 गतियां टल गई। शुभ भावों से मनुष्य गति, देव गति मिलती है, परंतु यह भी तो संसार हो गया। अच्छा संसार हो गया, बुरा संसार छूट गया, लेकिन संसार तो है ही है। सोने और लोहे की बेड़ी का अंतर हो गया। जो नरक गति और तिर्यंच गति कब मिलती है, वो उसको लोहे की बेड़ी माना गया है। 2 तरह के कैदी है, एक तो सामान्य कैदी है, गांव का व्यक्ति है, बिना पढ़ा लिखा है, उसको लोहे की बेड़ी पहना करके और काल कोठरी में डाल दिया जाता है। एक कुबेरपति है, बड़ा नेता है, मंत्री रहा हुआ तो उसको नजरबंद किया जाता। वो नजरबंद होना है, वो सोने की बेड़ी है, लेकिन जितने समय तक वो नजरबंद रहेगा वह भी कैदी है और काल कोठरी वाला भी कैदी है। उसको उसका डेजिग्नेशन तो कैदी ही रहेगा। तो कहने का अर्थ है, चाहे आप नरक गति, तिर्यंच गति में घूमो या चाहे देव गति, मनुष्य गति, अच्छी गति में घूमो, और अच्छी गति में घूमने का अर्थ है कि ज्यादा से ज्यादा 5 इंद्रिय का सुख का भुगतान करो, लेकिन अल्टीमेटली तो संसार है। अब परम विनय, मैं कुछ नहीं जानता, जो लोग इसमें गहरे बैठे हुए हैं, जो गहरी साधना करना चाहते हैं, उनको एक आर्ट ऑफ विजन बताता हूं, उनको सनातन सत्य बताता हूं। सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो उसका आधार है कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून से उसका आधार है। और वह आधार क्यों लिया? क्योंकि हम आपके शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, मुक्ति की नींव लगाना चाहते हैं, मोक्ष की नींव लगाना चाहते हैं, ब्लिस की नींव लगाना चाहते हैं। ब्लिस आपको हाथों हाथ नहीं दे सकते। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम किसी को मोक्ष नहीं दे, लेकिन मोक्ष का वो परामर्शक बन सकता है, मोक्ष का वो रास्ता बता सकता है। वो रास्ता है आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ होता है आपकी रॉन्ग बिलीफ को बदल करके हम राइट बिलीफ में डालते हैं। आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, उसको मिटा के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन देते हैं। और हमको ज्ञानी पुरुष ने जब ज्ञान प्रेषित किया तो हमको निमित्त, निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा बना दिया था पहले ही। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा कर्तापन पे जन्म जन्मांतर के लिए चौकड़ी लग गई। हम जब तक मोक्ष नहीं जाते हैं कभी भी कर्ता नहीं बन सकते, और न हम किसी प्राणी को कर्ता मान सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है। वो कुदरत कहती है कि मैं मात्र एक ही करता हूं और मेरा विभाग है वह है कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुदरत का भाग है कि जो पूर्व निर्धारित है वही जो है कर्ता हो सकती है। तो इसीलिए उसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बोलते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित, उसको व्यवस्थित शक्ति बोला जाता है। वो व्यवस्थित शक्ति है, वही करने वाली है। तो अगर हम मिथ्या ज्ञान पाल लेते हैं कि ये शरीर मेरा है, शरीर मेरा, इसका अर्थ क्या हुआ? इससे जुड़ा हुआ धन संपत्ति, परिवार, पद प्रतिष्ठा सब मेरा है, और इन सब चीजों का संचालक मैं हूं।
धन का संचालक मैं हूं, परिवार का संचालक मैं हूं, धंधे का संचालक मैं हूं, ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। उसको समाप्त करके हम आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आपकी दृष्टि में फिट करते हैं कि मैं अकर्ता निमित्त निर्दोष में ये सब बातें आ गई कि मैं तो अकर्ता हूं और न शरीर मेरा है ना मैं इसका संचालक हूं। और दूसरा जो ऑनरशिप डूअरशिप तो हमारी पहले ही समाप्त हो गई। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा कब होता है, जबकि हम परम विनय से मैं कुछ नहीं जानता, जब ये गहरा ज्ञान भीतर जाता है और उसके प्रति श्रद्धा जागृत होती है, और श्रद्धा जागृत होने पर धीरे धीरे हम 4 बिंदु सीखने लग जाते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। पहला बिंदु, श्वास को भरो, और श्वास में एक प्रयोग भी करा देता हूं कि आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, और आप उस आसन में बैठ जाइए जिसमें आराम से 5-10 मिनट तनाव रहित होकर के बैठ सकते हैं, और दोनों हाथों की मुद्राएं ध्यान मुद्रा में ले आइए। अब पहले कायोत्सर्ग करते हैं कि आप अपने चित्त को शरीर के निचले भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग धीरे धीरे ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाइए और ऑटो सजेशन दीजिए, हर कोशिका शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। गहरा अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। शरीर शिथिल। अब चित्त को दोनों नथुनों के बीच में नाक के स्थिर कीजिए। आते जाते श्वास को देखिए और कोशिश करके लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास, समतल श्वास, ठंडा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब जो है हम 4 बातों का हम भीतर जाके प्रभु से आशीर्वाद लेके, प्रभु के दर्शन करके, दर्शन केंद्र जो हमारे दोनों भ्रुकुटियों के बीच में स्थान है, वहां पर श्वास के साथ खींचिए कि गुलाबी रंग के चमकते हुए परमाणु का गोला बन गया। भीतर जाइए, भीतर भीतर भीतर। कितने गेट लगे हुए हैं, जैसे कोई महापुरुष आ रहा है तो परम पिता परमेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। सामने रूपक के रूप में देखिए कि शिव भक्त होते हैं, वो 3 लकीरें ललाट पे लगाते हैं। तो सामने जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 बड़ी लकीरें प्रभु के रूपक के रूप में दिख रही है। पहली जो लकीर है वह चमकता हुआ जो है, और इस तरीके से प्रभु के दर्शन करके, और हमने जो है ये प्राप्त किया कि हमारा जो अहंकार विलीन हो रहा है और विनय की प्राप्ति हो रही है, हमको मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। अब आप बाहर आइए, आंखें खोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सब परम विनय को प्राप्त करके और ये आस्था बनावे कि मैं कुछ नहीं जानता, और मुक्ति का मार्ग प्राप्त करो। आपके प्रति मंगल हो। ओम शांति।
महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।